मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड टीचर वाला क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे मध्य विद्यालय शिक्षक की बात करेंगे, यानी क्लास 6 to 8 के लिए यह प्रैक्टिस सेट है। मेरे प्यारे छात्रों, ये रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं, वॉल्यूम 2 है। आइए चलते आगे बात करते हैं। ये 52 प्रैक्टिस सेट क्या है इसके बारे में बता चुके हैं कई वीडियो में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी का। किसकी बात करें? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की हम बात करें मेरे प्यारे छात्रों, ये प्रैक्टिस सेट, ये आपका सेट 2 है क्लास 6 to 8 के लिए। इससे पहले इसका प्रैक्टिस सेट 1 दे चुके हैं। हिस्ट्री का आपका जो है 4 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं, ठीक है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करेंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बताते हैं क्यों। देखिएगा, शेयर इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि जो छात्र आपके दोस्त मित्र हैं जो है उनको भी यह प्रैक्टिस सेट मिल जाए, क्योंकि ये सब ये जो है टीचर वाला प्रैक्टिस सेट जो है बहुत कम ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मेरे पास ही फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने को मिल रहा है, मेरे चैनल पे ही। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आपको जो है ये प्रैक्टिस सेट सब्सक्राइब इसलिए कर लेना है कि ये प्रैक्टिस सेट आपको आपके एग्जाम तक मिलता रहे, जब एग्जाम हो। क्योंकि अब ही जो एग्जाम होने का सिलसिला हम लोग को नहीं लग रहा है कि अभी हो जाएगा, तो एग्जाम होना अभी नहीं लग रहा है। तो जब तक होगा आपको मिलता रहेगा। जैसे कि 9th 10th वालों की अगर हम बात करें, 9th and 10th वालों के लिए हम आप लोग को एक बात बता दें कि हमारे चैनल पे जो है 6 to 12 तक का बीपीएससी टीचर के लिए प्रैक्टिस सेट है। आप हमारे चैनल पर जुड़े और 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट, जिनको जो नीड है वो अपना और सब्जेक्ट वाइज अपना नीड देखे। और उसके बाद भी आप लोगों को कुछ लगता है, तो आप लोगों को कोई नीड है कि मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं है या कुछ भी आपको इंक्वायरी करनी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम आपका रिप्लाई जरूर करते हैं। 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे में जब भी करें, थोड़ा लेट करते हैं पर करते जरूर है, श्योर एंड सर्टेन है। तो आप हमारे चैनल से इसलिए जरूर जुड़े, क्योंकि ये चैनल ही नहीं है, ये आपकी सफलता का एक आयाम है, आपकी सफलता का एक मार्ग है। क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। आप सफल हो, इस तरह से हम हर प्रयास कोशिश करते हैं कि आप सफल हो। पर सफल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मेहनत। वो आपको जरूर करना होगा। आप जहाँ भी क्लास कर रहे हो वो कर ही रहे, जिस बुक से पढ़ रहे हैं, बस प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े और प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ तक हो सकता है संभव मैं आपका हेल्प करूँगा। हाँ, आइए 9th 10th की बात कर रहे थे। तो 9th 10th पे जो है रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है। उसके बाद हमने क्या किया, अरिहंत का प्रैक्टिस सेट यहाँ देना शुरू कर चुके हैं, ठीक है, अरिहंत प्रकाशन का। तो उसी तरह ये प्रैक्टिस खत्म होगा रुक्मणी का, जो द प्लेटफॉर्म का है। दूसरा प्रैक्टिस सेट आप लोग को देंगे, फिर वो खत्म होगा, तीसरा देंगे। मतलब आपके एग्जाम तक आपके साथ हम रहेंगे। आइए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी से। मेरा आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो हजीरा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। देखिएगा, हजीरा बंदरगाह गुजरात राज्य के कहाँ है? तो सूरत शहर में एक उपनगर और एक ट्रांसशिपमेंट है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। क्या है? पोर्ट है। ओके, देखिए गुजरात का कुछ बंदरगाह का हम आपको नाम बता दें। जैसे कि प्रमुख बंदरगाह क्या है? कांडला, बेदी, मुद्रा, ये सब गुजरात के प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। और भी कई है। देखिएगा, मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? अगर आपसे मंगलोर पूछे, मंगलोर, तो ये कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में। पारादीप, ये पारादीप बंदरगाह जिसका ऑप्शन सी दिया हुआ है, ये पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है।
हल्दिया बंदरगाह आपसे पूछे तो हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 72 पे चलते हैं। 72 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है तो रानी की वाव, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रानी की वाव को वर्ष 2014 में जो है 2014 में इसको यूनेस्को को विश्व विरासत में शामिल किया गया। ठीक है, विश्व विरासत में शामिल किया गया। ठीक है, विश्व विरासत में इसको शामिल किया गया। ये कहाँ है अगर आपसे पूछे, रानी की वाव गुजरात के पाटन में स्थित है। कहाँ है? गुजरात के पाटन में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 73 पे चलते हैं। 73 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। तो महानदी पर स्थित बांध आपको बता देना है। तो घुमरा पदर बांध, दुधवा बांध, हीराकुंड बांध। जब एक से ज़्यादा बांध हो जाए तो सही उत्तर मेरा क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सब बांध कहाँ है? ये सब बांध महानदी पर है। ये घुमरा पदर बांध, हीराकुंड बांध और दुधवा बांध, ये सब क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है जो महानदी पर स्थित है। महानदी 851 किलोमीटर लंबा, महानदी 851 किलोमीटर लंबा है, जो उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है महानदी। ठीक है, हीराकुंड बांध जो ये क्या है? हीराकुंड बांध जो मानव निर्मित है, विश्व का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पर ही बना हुआ है। आइएगा अगले क्वेश्चन 74 पे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? तो किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? बीज बचाओ आंदोलन, तवा मत्स्य संघ और नवदान्य। जब एक से ज़्यादा आंसर हो जाए, जब एक से ज़्यादा आपका ऑप्शन मिलने लगे तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन क्या होगा? मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी मेरा सही उत्तर होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 75 पे चलते हैं। 75 में मेरा क्वेश्चन है, देख रहे होंगे ये प्रैक्टिस सेट 2 है, आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा है। आइए, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? किन राज्यों को कवर करता है? तो ये जो है गुजरात को, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश को, ये 4 राज्यों को ये कवर करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। देखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य के, गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना का निर्माण जो है, परियोजना का निर्माण गुजरात में ही किया गया है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर एक बात और उसको बता दें सरदार सरोवर परियोजना से,
तो यहाँ से जो है सरदार सरोवर परियोजना से आपको कुल जो है 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। 1450 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन होता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर। 76 में मेरा क्वेश्चन है, अधिकांश नदी घाटी परियोजना जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्मित हुई थी, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए? नहीं। अत्यधिक वर्षा से बांध में पानी छोड़ना पड़ा? नहीं। बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ? नहीं। कोई कारण इसमें से नहीं मिल रहा। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर ई होगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिएगा इसका कारण क्या था। बाढ़ जो है ये क्या एक नेचुरल डिजास्टर है, यानी प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है, तो इसको रोका नहीं था। दूसरा कारण क्या है, अपने यहाँ जैसे मानव निर्मित भी बहुत सारा कारण है, जैसे वनों की कटाई, नदियों के तलों में गाद अवसाद अधिक जमा हो जाना। कहीं कहीं आप देखेंगे आज भी बहुत सारे नदियों में जब आप चले जाएंगे तो देखिएगा, आज गंगा नदी में ही देखे या कहीं भी देखेंगे तो कई जगह नदियों का बीच बीच में देखेंगे तो वहाँ मट्टी जमा हुआ है, तो वहाँ अवसाद गाद जमा हो गया, जिसके कारण वहाँ साफ सफाई नहीं हो पा रही। तो ये सब कई कारण है जिसके कारण ये हुआ। इसके एक और भी सबसे प्रमुख कारण क्या है, जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून का कारण। ठीक है, इसके दक्षिण पश्चिम मानसून के समय बहुत अधिक वर्षा होती है। वर्षा क्या होती है? अधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय में। जब ज्यादा वर्षा होती है और ग्लेशियर भी पिघलने लगता है, जिससे बाढ़ की स्थिति और भयावह हो जाती है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है? अगर इसमें लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो रहा है, या फिर मेरा एक्सप्लेनेशन जो है वो आप लोगों को इतना ज़रूरत नहीं है, तो इस बात पे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि नहीं आप सिर्फ आंसर दीजिए, उतना ही काफ़ी है। तो आपका जो हर फीडबैक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको कुछ भी एरर लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कि आपका फीडबैक होगा उसी पे हम इसको और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे। चलिए चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया। तो वो प्रथम राज्य था तमिलनाडु। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। देखिएगा ये परियोजना जो था, यानी जिससे छत की वर्षा को जल का संचयन करना, यह कानून बना तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे पहले शुरू हुआ। कहाँ हुआ? ग्रामीण क्षेत्र में शुरू किया गया। सबसे पहले किस राज्य में हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ। ये परियोजना कब लागू की गई? तो 2001 में इसे कानूनी परियोजना बना दिया गया। ठीक है, 2001 में गांव में शुरू किया गया। भारत में जो है वर्षा जल का केवल 8% जल उपयोग हो रहा है, बाकी का सब बर्बाद जा रहा है। देखिएगा भारत में जब अटल जी थे तो अटल जी नहीं थे उसमें, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये योजना शुरू की थी। अटल भूजल योजना भारत सरकार 1 अप्रैल 2020 को शुरू किया था। ठीक है, अटल भूजल योजना कब शुरू किया? 1 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर पे चलेंगे। 78 नंबर कह रहा है
हम इसको 2 बार में बनाएंगे क्वेश्चन को, बताते हैं कैसे। विभिन्न देशों में स्लैश और वर्ण कृषि के लिए उपयुक्त नामों को नीचे दिए गए सही करना है। एक स्लैश और एक प्राकृतिक के लिए उपयुक्त नाम दिया गया है। तो मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ कंट्रीज है और एक कृषि का नाम है। तो जैसे मैच द फॉलोइंग है, कॉलम 1 कॉलम 2, तो आइए हम चलते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 की तरफ। मैक्सिको किसके लिए जाना जाता है? तो ये मिल्पा के लिए, यानी ए का 2 नंबर। ब्राज़ील किसके लिए? तो रोका के लिए, यानी कि बी का 1 नंबर। वियतनाम किसके लिए? तो ये रे के लिए, तो ये हो जाएगा मेरा 4था नंबर। इंडोनेशिया तो क्या हो जाएगा? लदांग, यानी ये 3 नंबर। 2 1 4 3, 2 1 4 3 सही, तो मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 79 पे चलेंगे। 79 में मेरा क्वेश्चन है, भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था विनोबा भावे। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। ये आंदोलन जो है भूदान ग्रामदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। कब किया गया था अगर ये पूछा जाए तो 1951 में किया गया था। ठीक है, आइए 80 नंबर मेरा क्वेश्चन है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 एजेंडा 21 में निहित है। तो निहित क्या है? तो जब पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक सतत विकास और विश्व शांति, जब एक से ज्यादा हो जाए तो हम लोग क्या ऑप्शन लगाते हैं? ऑप्शन डी लगाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा जरा आपको एक बात बताएं, इसमें जो है रिया डी जेनेरियो, रिया डी जेनेरियो, ये जो है ब्राजील का एक महत्वपूर्ण नगर है। महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण नगर है, समझ गए। रिया डी जेनेरियो का प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? कब आयोजन हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी 1992 में, सॉरी 1922 नहीं होगा, 1992 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम कब हुआ था? 1992 में। द्वितीय जो हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ कहाँ था? दूसरा, तो दूसरा हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, कब हुआ? तो 2002 में हुआ। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका 2002 में। आइए मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर कर रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे अधिक कोयला का उत्पादन विश्व में चीन में होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक उत्पादन होता है चीन में। विश्व में जूट का अगर सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जूट का सबसे अधिक उत्पादन हमारे यहाँ होता है, हमारे भारत में। ठीक है, जूट का उत्पादन होता है। चांदी का अगर सबसे अधिक उत्पादन आपसे पूछे कहाँ होता है चांदी का, तो क्या कहेंगे आप? मैक्सिको में। ठीक है, चांदी का पूछे तो। यूरेनियम का जब आपसे पूछे तो क्या कहेंगे आप? बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। कजाकिस्तान कहेंगे। ठीक है, गन्ना सबसे अधिक पूछे, भारत में गन्ना किस राज्य में कहा जाता है? तो यूपी है। लेकिन विश्व की जब बात करें, विश्व में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन तो कहां हो जाएगा? विश्व में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन तो ये हो जाएगा मेरा ब्राजील में। ठीक है,
और रबर का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन पूछा जाए, विश्व में रबर का, तो कहाँ हो जाएगा? तो रबर का हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, रबर का उत्पादन सबसे अधिक थाईलैंड में हो गया। चलिए, तो मेरे प्यारे छात्रों, ये आंसर आप जान गए। आंसर क्या? ऑप्शन सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 82 नंबर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी थी? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक शुमाकर ने लिखा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा 83 पे चलते हैं। 83 नंबर कह रहा है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1960 में हुई। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में। अगर डेट के साथ पूछे तो 7 मई 1960 को हुआ। ठीक है, देखिएगा इसका BRO कहते हैं, BRO। ठीक है, भारत सड़क प्राधिकरण। सीमा सड़क संगठन या भारत BRO की स्थापना जो है 7 मई 1960 को किया गया था। BRO भारत सरकार के प्राधिकरण के अधीन, BRO के अधीन सीमांत क्षेत्रों के सड़कों के निर्माण, उसकी देखरेख के लिए BRO जो है सड़कों के निर्माण, उसकी देखरेख के लिए कार्य करता है। ठीक है, आपसे एक बात बता दें, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH जो है, सबसे लंबा NH वो 44 है। ठीक है, पहले इसे पुराना नाम इसका NH जो था वो 7 था, अब ये NH 44 हो गया अब यानी नया। ठीक है, ये NH 44 जो है जवाहर सुरंग में स्थित है। NH 44 जवाहर सुरंग में स्थित है। ठीक है, यह राजमार्ग श्रीनगर से जम्मू होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, श्रीनगर से जम्मू होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है। हम दोबारा इसलिए बोल देते हैं कि आप लोग सुन के फिर से लिख ले या नोट कर ले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। 84 नंबर मेरा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो ये किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो ये महुआ की। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर। भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? कितना % पठार से आच्छादित है? तो ये हो जाएगा 27%। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां क्या है? उच्च पर्वत श्रेणियां है। ठीक है, आइए 18.6% भाग 18.6% भाग पर पहाड़ियां फैली है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर। बांधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में। सही उत्तर ऑप्शन बी। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 87 नंबर। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्यों में है? तो ये मेरा हो जाएगा मध्य
प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए, सबसे कम वन क्षेत्र, तो क्या आप कहेंगे? तो लेंगे हम लोग हरियाणा, पंजाब और गोवा। ठीक है, ये 3 राज्य हैं जहां सबसे कम वन क्षेत्र है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर। 88 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? वन्य जीव अभयारण्य का सीमांकन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा इसके बारे में आपको बताएं, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अगर भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अगर अधिनियम की बात करें तो ये कब लागू किया गया? तो ये क्या 1972 में लागू हुआ। 1972 में लागू हुआ। ठीक है, आई अब आपसे एक बात और बताएं आपको, भारत में यानी प्रथम भारतीय वन अधिनियम, प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब लाया गया? तो 1865 में। ठीक है, ये 1865 में नहीं दिख रहा है, 1865। ठीक है, अब एक बात और, भारत में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, प्रथम वन नीति कब लाया गया? वन नीति 1894 में। स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति ये तब था जब आजाद नहीं था तब। अब स्वतंत्र पूछे, एक मिनट, थोड़ा साफ साफ लिखिए कि आप लोग को भी दिखने में थोड़ा सा अच्छा रहे। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब लागू गई? तो आइए 1952 में। ठीक है, 1952। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर। 89 नंबर का क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। भारत के किस राज्य में वर्षा जल का पलार या पालर पानी कहा जाता है? वर्षा जल को पलार या पालर कहा जाता है, तो किस राज्य में कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजस्थान में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 91 नंबर। 91 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छतों पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी है? संचयन संरचना अनिवार्य कर दी है, ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया तमिलनाडु में। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा 92 नंबर। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है गुजरात में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में पहला कुआं की खोज 1958 में खुदाई 1961 ईस्वी में प्रारंभ किया। खोज 1958 में हुआ
और खुदाई जो है 1961 में प्रारंभ किया गया। इसका नाम जो रखा गया अंकलेश्वर का, इसका नाम रखा गया वसुंधरा। ठीक है, आइएगा 93 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तो पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र हिमाचल प्रदेश में है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 94 नंबर पे चलते हैं। 94 में मेरा क्वेश्चन है आधात्मिक खनिज कौन सा है? तो आधात्मिक खनिज क्या है जरा देखिएगा। ये अबरख जो है ये आधात्मिक खनिज है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, धात्विक और अधात्विक दो तरह के खनिज होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम आपको धात्विक खनिज के बारे में बता दें, धात्विक के बारे में हम आपको बता देते हैं। ऐसे बहुत सारे कुछ नाम, जैसे में लोएस्क, ये क्या है? धात्विक है। मैग्नीज धात्विक है। टंगस्टन, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, टीन, ये सब क्या है आपका धात्विक खनिज है। ठीक है, अधात्विक खनिज की अगर बात करें तो आपने एक अबरख तो देखा ही। अबरख के अलावे पाइराइट, नमक, गंधक, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, जिप्सम, नाइट्रेट, ग्रेनाइट आदि, ये सब क्या है अधात्विक खनिज। आइएगा 95 नंबर। भारत में खाद्य तेल की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? किस राज्य में सबसे अधिक होती है? मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसलिए शेयर कर दें कि जो भी दोस्त आपके मित्र हैं उनको भी मिल जाए। सब्सक्राइब इसलिए कर ले कि अभी से आपको एग्जाम तक आपका प्रैक्टिस मिलता रहेगा। रुक्मणी प्रकाशन का खत्म होगा, दूसरे प्रकाशन का मिलेगा और आपको आपके एग्जाम तक हम देंगे। इसलिए शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी वो मैं आपको बता दूं, आप अपना फीडबैक देना मत भूलिए। ठीक है, फीडबैक, ठीक है, फीडबैक अपना जो है अपना ओपिनियन, फीडबैक अपना विचार जरूर दीजिएगा। ये इसलिए जरूरी है, आपका फीडबैक इसलिए जरूरी है कि आप लोग को एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा लगा या नहीं लगा, ये एक्सप्लेनेशंस में क्या कुछ कमियां दिखी आपको, तो ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप मुझे ज़रूर देंगे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, और इसका एक और वीडियो जो पार्ट 1 बना चुके हैं, ये सेट 2 है, तो सेट 1 जो है वो उसका लिंक जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस वीडियो के। आप लोग को जिससे वीडियो बना रहे हैं PDF भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल दे देंगे, वहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं। और भी किसी तरह की कोई भी आप लोग चाहते हैं कोई और प्रैक्टिस सेट में मिले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइएगा, हम लोग इस क्वेश्चन पे थे कि भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? तो खाद की सबसे अधिक खपत भारत में जो है पंजाब में होती है। कहाँ होती है? पंजाब में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर। भारत में से लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लैटराइट मिट्टी जो है कई राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, जैसे तमिलनाडु में पाई जाती है, कर्नाटक में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। जब एक से ज़्यादा राज्य हो जाए तो ऑप्शन डी हो जाए। डी इज राइट आंसर। लैटराइट मिट्टी जो है जिसमें क्या चीज़ की मात्रा होती है लैटराइट मिट्टी में? इसमें मात्रा होती है आयरन और सिलिका की, बहुलता होती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। ये लैटराइट मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है? तो ये चाय और इलायची की खेती के लिए ये मिट्टी अच्छी होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मसालों का बगीचा
उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन है? तो मसालों का बगीचा के लिए उपनाम केरल है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बात आपको और बता दें, जैसे कि भारत का उद्यान अगर आपसे पूछे, भारत का उद्यान, तो किसे हम लोग कहेंगे भारत का उद्यान? बेंगलुरु को। ठीक है, बगीचों का शहर अगर आपसे पूछे भारत में, बगीचों का शहर, तो क्या कहेंगे आप? कपूरथला, कपूरथला को कहा जाता है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर। सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये खादर के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। देखिएगा, देखिए नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? खादर के नाम से। वहीं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। बांगर सीमेंट का नाम सुने ना, वही बांगर मिट्टी, तो ये बांगर कहा जाता है। ठीक है, आगे समझिए। नया पूछे तो खादर, पुराना पूछे तो बांगर। आइएगा, काली मिट्टी के बारे में बहुत सुने आप लोग। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, इसे काली कपासी भी, इसे कपासी भी कहा जाता है। कपासी यानी कपास की खेती के लिए मिट्टी बहुत अच्छा होती है, काली मिट्टी, इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर। 99 मेरा क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको पृथक करता है? तो ये जो है अंडमान को निकोबार द्वीप से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। अगर 9 डिग्री चैनल की आपसे अगर बात कर ले, कभी पूछ ले 9 डिग्री चैनल, तो ये जो है लक्षद्वीप एवं मिनी काय को अलग करता है। पृथक करता है यानी अलग करता है। कहीं पृथक भी लिखा रहेगा यानी अलग करता है। ठीक है, पृथक करना, अलग करना। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। प्रवाह की सामान्य दिशा है, क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा 101 नंबर क्वेश्चन है। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में, तिब्बत और चीन दोनों में एक ही नाम से जानी जाती है। ये तसांगपो या शांगपो, तसांगपो ही लिखा रहेगा ज्यादातर जगह, तो तसांगपो के नाम से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तसांगपो के नाम से जाती है। लेकिन वहीं ये बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर। 103 नंबर मेरा क्वेश्चन है, खरीफ की फसल बोई जाती है। तो खरीफ की फसल बोई जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपको खरीफ फसल के बारे में बताएं तो खरीफ फसल क्या क्या होता है, जैसे में चावल, ज्वार, मक्का, ये सब क्या है? कपास,
ठीक है, ये सब क्या है आपका खरीफ फसल है, मूंग। चलिए, इसकी अवधि कब से कब तक होती है? अवधि, इसकी अवधि जो होती है जून से अक्टूबर तक होती है। ठीक है, जून से अक्टूबर तक। आइएगा 104 नंबर। 104 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थापित है? लौह इस्पात किस पठार पर स्थापित है? छोटा नागपुर पठार। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन सी। एक बात आपसे पूछे तो बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, टिस्को की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो है 1907 ईस्वी में की गई। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण परियोजना राजस्थान की, तो चंबल परियोजना नहीं, नागार्जुन नहीं, भाखड़ा नंगल नहीं। जब कोई नहीं तो ऑप्शन ई हो जाएगा मेरा। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना देखिए क्या है, ये हमारा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है राजस्थान की। ठीक है, इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। ठीक है, पुराना नाम राजस्थान नहर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 106 नंबर। 106 नंबर मेरा क्वेश्चन है, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक होता है? तो किस फसल के लिए घातक होता है? चाय के लिए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर। आपदा प्रबंधन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? आपदा प्रबंधन, तो आपदा प्रबंधन जो है समवर्ती सूची में आता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों की हिस्सेदारी होती है। ठीक है, और आपदा प्रबंधन 2005 के अनुसार केंद्र एंड राज्य दोनों स्तरों पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। आइएगा 108 नंबर। निम्नलिखित में कौन तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है? किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 109 नंबर। ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है? ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बिहार के सिवान जिले में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यह मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, एक तरह से क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर। भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात है? धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है हमारे लिए ऊनी वस्त्र के लिए। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी का दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको आपके एग्जाम तक हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। मेहनत खूब कीजिए कि सफलता एकदम हर हाल में मिल जाए।
मिलना ही मिलना है, मेहनत करेंगे तो।